पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के बाहर खुदकुश हमले में कम अज कम 12 अफराद जहां बहक और 27 जख्मी हो गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि हमलावर कचहरी के अंदर दाखिल होना चाहता था, मगर नाकामी पर उसने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमला दोपहर 12:39 पर हुआ और कानून नाफिज करने वाले इदारे हमला आवर की शिनाख्त पर काम कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल के मुताबिक 12 लाशें अस्पताल लाई गई हैं, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि हमले के मुहर्रकात और इसके पीछे मौजूद अनासर को जल्द बेनकाब किया जाएगा, चाहे वो मुल्क के अंदर हों या बाहर। उन्होंने मजीद बताया कि 2 हफ्तों बाद बगैर ई टैग के कोई गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इंडिया की पुश्त पनाही में सरगर्म शिदत पसंद गिरोह इन हमलों में मुलवस हैं। जबकि धमाके के रद्द अमल में पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि काबुल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशत गर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने मजीद लिखा कि हम हालत जंग में हैं। कोई ये समझे कि पाकिस्तानी फौज ये जंग अफगान पाकिस्तान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में लड़ रही है, तो आज इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है कि ये सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाकिस्तानी फौज रोज कुर्बानियां दे रही है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद लिखा कि इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना अबस होगा। काबुल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है।